ये आज मैं गणिता मंजरी की बुक्स से क्लास 9th की बुक से करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट करवाऊंगी 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leaves with? सॉल्यूशन है इसका कि इसमें बोला है कि एक व्यापारी 2 मसालों की बोरियों के बदले में 15 इनगोट्स मतलब तांबे की सिल्लियाँ लेता है, 15 इनगोट्स लेता है। तो अगर उसके पास 12 बोरियां हो तो उसे कितनी सिल्लियाँ मतलब मिलेगी। तो उसमें ये पूछा है कि अगर 2 मसालों की बोरियों में 15 इनगोट्स हैं तो 12 मसालों की बोरियों में कितने तांबे की सिल्लियाँ होंगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें सॉल्यूशन होगा इसका 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15 कॉपर इनगोट्स। 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, तो 12 बैग्स का हमें निकालना है कि कितना उसका इनगोट्स होंगे उसके पास। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो हमें 1 बैग का निकालना पड़ेगा। जब 1 बैग का निकालेंगे इसका आधा हो जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर हम इस तरीके से करते हैं कि बैग को एक साइड लिख लेते हैं, 2 बैग्स 12 बैग्स एक साइड लिख लेते हैं, 15 इनगोट्स एक मिसिंग है यहाँ पर, ये हमें निकालना है। तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कि 15 और 12 की मल्टीप्लाई हो गई है, 15 मल्टीप्लाई 12, और ये क्या हो गया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो ये 2, तो इज इक्वल टू 2 6 जा 12, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 15 6 जा 90 इनगोट्स। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर एक बैग का निकालेंगे और फिर 12 बैग का निकालेंगे। तो जो इजी लगे वो कर लेना। ओके, 19 कॉपर इनगोट्स है उसके पास। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बॉर्न 11 13 17 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. तो फिर इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक इशांगो बॉर्न है। इशांगो बॉर्न कहाँ है, जैसे ये वाले पेज में दिखाया गया है हमें इशांगो बॉर्न 42 पेज नंबर पे इशांगो बॉर्न दिखाया गया है। इसमें सीक्वेंस है 11 13 17 और 19। तो हमें नेक्स्ट पैटर्न दिखाना है। तो ये सारे हमें बोला है कि इसके नेक्स्ट 3 नंबर हमें बताने हैं। तो ये क्या है, सारे नंबर 11 13 17 19 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, डिवाइड होते हैं और किसी टेबल से नहीं जाते। तो 19 के बाद हम देखेंगे, 19 के बाद 20 आता है, 20 भी चला जाता है, 2 4 और भी टेबल से चले जाते हैं, ये मैंने थोड़ा लिखा है इसलिए। 21 भी चला जाता है, 22 भी, और 23 किसी भी टेबल से नहीं जाता, ये सिर्फ 23 के ही टेबल से जाता है। एक नंबर हमें ये मिल गया 23 हमने लिख दिया। फिर 24 भी जाता है, 2 3 4 और भी है, 25 भी जाता है, और 26 भी, 27 भी 39 से जाता है, 28 भी 2 4 और 29 किसी भी टेबल से नहीं जाता। तो हमें एक 29 नंबर मिल गया। तो ऐसे ही 30 भी जाते हैं, तो डिवाइड हो जाते हैं और भी नंबर से, और 31 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये 31। तो ये नेक्स्ट 3, इसके बाद के नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर है, और 19 के बाद के, तो हमने लिखा 23 29 21। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। इस वाले क्वेश्चन में हमें कहा है कि नेचुरल नंबर जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर ही देते हैं, क्या ये घटाने पर भी, सब्ट्रैक्ट करने पर भी ऐसा होता है? इसमें ऐसा बोला है, तो हमें एग्जांपल के साथ समझाना है। तो हमने बोला नहीं, नेचुरल नंबर के मतलब नेचुरल नंबर के जोड़ने पर हम नेचुरल नंबर तो देते हैं, लेकिन घटाने पर नहीं देते। एग्जाम्पल 5 में से 2 गया, 3 बचता है, तो 3 एक नेचुरल नंबर होता है। 3 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब काउंटिंग जहाँ तक खत्म नहीं होती, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, और जहाँ तक खत्म नहीं होती वो सब नेचुरल नंबर है। और 0 से स्टार्ट होंगे तो वो होल नंबर होंगे, लेकिन ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो ऐसे ही हमने जब इसको उल्टा करा, तो 2 में से हमने 5 माइनस करा, 2 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास -3 आ गया, बड़े नंबर का साइन आता है तो -3 आ गया, तो फिर ये नोट अ नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, इसलिए तो इसलिए हमारा 7 में से 7 गए, 0 बच रहे हैं, तो ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, नो।